जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपके पास जो शोहदा होते हैं, अब बॉर्डर लाइन पे आपका ऑफिस है, जी तो आप अपना तारुफ भी दें। देखिए जी, मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर समानी का रीडर जूनियर क्लार्क अमजद हुसैन। LOC पे जो भी मुआवजा होता है हम ही देते हैं। DC साहब हमें बजरिया चेक देते हैं और हम आगे से ट्रांसफ़र करते हैं, जो ज़ख्मी हो, शहीद हो। और जो शहीद अंसर महमूद व मोहम्मद अशरफ साकन का अबदियाँ वो टारगेट किया गया, जिसको डायरेक्ट आर्मी वालों ने उसको डायरेक्ट जो है ना उसी वक्त DC साहब ने 10 लाख का चेक दिया है और मिसल हमने ही मरतब करके DC ऑफिस डिप्टी कमिश्नर साहब भेज दी हुई है। ये मुआवजा की जो मिसल मुरतब करते हैं आप, इसमें क्या प्रोसेस होता है, कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें प्रोसेस होता है और हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक जितना उन्होंने मुआवजा जो हमें पैसे देते हैं हम उसके मुताबिक देते हैं। शहीद को 10 लाख हमें मिलता है और हम उसी वक्त दे देते हैं वो साहब को। और जो इसमें बोर्ड प्रोसीडिंग होती है और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब चेयरमैन होते हैं और तहसीलदार साहब समानी एक मुतल्लिका यूनिट जिसके एरिए में आदमी शहीद या ज़ख्मी हो, SHO साहब थाना चौकी और तहसीलदार साहब सिविल मेडिकल ऑफिसर साहब का सर्टिफिकेट लगता है, तो हम मिसल जो है डिप्टी पुलिस का SHO भी होता है। जी हाँ। तो ये 5 जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, वो फाइनल करते होते हैं और 5वें जो है ना वो कमेटी के चेयरमैन होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, चेयरमैन की हैसियत से। तो आपने जो मिसल मुरतब की उस वो मिसल मुआवजा इस वक्त कहाँ है? इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो वहाँ पे यूं कहीं के दाखिल दफ्तर हो गई है या मैंने जो उनको मुआवजा दे दिया है 10 लाख, तो उधर उनके पास ही रिकॉर्ड रहता है। हम नहीं, क्योंकि जब भी हमारे सामने वाला हमसे पूछते हैं तो जाहिर बात है उन्होंने हमको पैसे भेजे होते हैं, हमने अपने जो बजट है उसके मुताबिक उनको फाइलों को हमने सेव करके रखा हुआ। तो फाइल आपके पास से नहीं मिलेगी? नहीं, फाइल जो है ना हम भेज देते हैं, जो भी फाइल होती है हम डिप्टी कमिश्नर साहब को भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया।